जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, आज से फिर आपकी प्रॉपर जावास्क्रिप्ट की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है वेरिएबल्स। सबसे पहले आपने समझना है कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स का मतलब होता है आप मेमोरी ब्लॉक। आपके पास एक मेमोरी है, मेमोरी, और इससे का एक ब्लॉक है। अब मेमोरी ब्लॉक को आपने किस तरह से समझना है। एक आपके पास ये बॉक्स है और इसके अंदर आप कोई भी चीज को स्टोर कर लेते हो। तो ये जो बॉक्स है इसे हम बोलेंगे वेरिएबल, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमने कोई डाटा स्टोर करना है, हमने कोई नेम स्टोर करना है, हमने कोई नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स। और वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, वो चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर जो डाटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, पहले वाले को निकाल के दूसरा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। सिंपल इसका मतलब है कि मेमोरी ब्लॉक, एक सिंपल मेमोरी ब्लॉक ऑफ डाटा। तो ये हमारा मेमोरी ब्लॉक ऑफ डाटा है, ये हमारा ऐसा मेमोरी ब्लॉक है, ऐसा हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब जो वेरिएबल्स हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है वेरिएबल, हम वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है कांस्टेंट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ये लेट। जो डाटा हम वेरिएबल के अंदर देते हैं, जिसके साथ हम वैर कीवर्ड लगाते हैं, वो डाटा हमारे पास होता है चेंजेबल। वो हमारे पास होता है चेंजेबल, वो ऐसा डाटा होता है जिसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हम कांस्टेंट के अंदर डाटा देते हैं उसे हम बोलते हैं अनचेंजेबल। जिस तरह से अगर हम कांस्टेंट वर्ड का मतलब भी समझ लें कि वो चीज़ जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही, तो इससे हम बोलेंगे अनचेंजेबल। अनचेंजेबल वो कंटेंट, वो डाटा या वो वेरिएबल का कंटेंट जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, पूरे प्रोग्राम के अंदर वो डाटा सेम ही रहना है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। और जो डाटा हम बाद में चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। और एक लास्ट में हमारे पास आता है लेट। लेट का मतलब होता है करने दो, इसका जो लफ्जी मतलब बनता है वो बनता है करने दो। लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि वो डाटा जो हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर देते हैं, वो डाटा जो हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी जिसमें मैं आपको वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट इन तीनों का फर्क समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ वेरिएबल के ऊपर फोकस करूंगा कि वेरिएबल क्या है। अब आपको वेरिएबल की समझ आ गई कि वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसे हम तीन तरह से लिखते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट। तीन तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लोकल वेरिएबल और एक हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब हम समझते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। एक हमारे पास आते हैं इसकी लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और दूसरी हमारे पास आती है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब इस चीज को आपने समझना है कि लोकल वेरिएबल्स क्या है और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है। जब आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का पूरा पेज है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये है main.js, इसको भी हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी थ्योरी आपको समझा रहा हूं। एक हमारे पास पेज है main.js। main.js के अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल लगाते हैं, अगर मैंने यहां पे लगा दिया वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई भी मैं डाटा दे देता हूं, मैं इसके अंदर दे देता हूं बाबर। अब ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की है ना, इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन से बाहर लिखते हैं उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर लगाते हैं उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अगर यहां पे मैं कोई फंक्शन लगाऊंगा, मिसाल के तौर पे यहां मैं फंक्शन लगाता हूं माई फंक्शन,
और इस फंक्शन के अंदर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे 1, और इसके अंदर कोई भी मैं डाटा दे देता हूँ। जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन के अंदर उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम उस फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर ही रहेगी, उसे हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। और जो वेरिएबल हम मेन पेज में डिफाइन कर देंगे टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे भी, उस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम दो फाइल्स को लिंक कर लेते हैं तो हम दूसरी जो फाइल है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और इससे हम बोलते हैं जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम इसे कंप्यूटर पे भी देखते हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट। वेरिएबल, कांस्टेंट और लेट। जो वेरिएबल है ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती हैं लोकल वेरिएबल्स और एक हमारे पास होती हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होती हैं जो हम किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम उस फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका जो स्कोप है वो ये एक फंक्शन ही है, तो इसे हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। और एक हमारे पास होती हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स हम उस पेज के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे हम किसी फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम कोई और फाइल लिंक करते हैं तो उस फाइल के अंदर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से अब इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ये ग्लोबली जा रहा है ना, इसे इंडिया से भी लोग देखेंगे, पाकिस्तान से भी देखेंगे, बाकी अगर किसी के पास सर्च रिजल्ट में चली जाती है वीडियो तो वो भी देख सकता है। इसे हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डाटा। और एक होता है लोकल डाटा या लोकल वेरिएबल। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने गाँव में पढ़ाता हूँ, अगर मैं गांव में पढ़ाऊंगा तो वो मेरी जो एजुकेशन है वो गांव तक महदूद रहेगी, उसे हम बोलेंगे लोकल एजुकेशन। सेम इसी तरह जो हम वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे वो हमारी होगी लोकल वेरिएबल। और जो वेरिएबल हम ग्लोबली डिफाइन कर देंगे उस पूरे पेज के अंदर, उस पूरी वेबसाइट के अंदर, उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। अब आपको लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की कितनी काइंड है, उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप उसका आपको पता चल गया। अब इसको हमने डिक्लेयर किस तरह से करना होता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका वैर कीवर्ड लिखते हैं। अगर आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वैर लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो या लेट लिख सकते हो। उसके बाद आपने इसके देना होता है नेम। आपने वेरिएबल का कौन सा नाम रखना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसका नाम रखना है स्टूडेंट, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया स्टूडेंट। और इसके अंदर अब इसकी हमने वैल्यू देनी है। वैल्यू हमने देनी है इसको डबल कोट्स लगा के, सिंगल कोट्स लगा के, या वैसे वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको डाटा टाइप समझाऊंगा ना, तब आपको समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर हम अपनी जो है वैल्यू देंगे। और ये जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसमें आपके कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग वैल्यूज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक वेरिएबल लगा दी कैपिटल ए के साथ और एक मैंने वेरिएबल लगा दी स्मॉल ए के साथ, तो ये दोनों अलग अलग हैं। वैसे दिखने में तो ए है ना, एक ही है कि ये भी ए है ये भी ए है, लेकिन ये अलग से वेरिएबल होगी और ये अलग से वेरिएबल होगी। ये इन दोनों का आपस में कोई तल्लक नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर अल्फ़ाबेट चेंज होगा तो वेरिएबल एक अलग ही बन जाएगी, अलग ही वो उसको अलग तरीके के साथ यूज़ करेगा। तो आई होप आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम इसे कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब वेरिएबल्स को समझने के लिए लास्ट टाइम हमने जो एक फाइल बनाई थी index.html की, उसके साथ हमने main.js को लिंक किया था। अब main.js के अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो जब भी आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है उसके लिए आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद इसका आप नाम रखते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर, और इसको मैं इक्वल करूँगा। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं इसके अंदर दे देता हूँ हाई। अब अगर इस वेरिएबल को मुझे कॉल करना है तो यहाँ मैं कंसोल के अंदर इसको कॉल कर सकता हूँ ग्रेटर। सेव किया। अब जब भी कंसोल के अंदर आपने किसी चीज़ को कॉल करना है ना, तो उसको आपने व्यू करने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंसोल वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
तो जो भी आपने वेरिएबल या कोई भी आप फंक्शन कॉल करोगे उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हाय आ गया। अगर यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ हाय बाबर, इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे भी इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हो। जब आप इस तरह से वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हो जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं लगी होती, इन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। इन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो हम वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। उसको भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंसोल को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर यहाँ पे आप पैरामीटर देते हो, ना भी दो तब भी आपका फंक्शन परफेक्टली वर्क करता है। और यहाँ पे आप फंक्शन का नाम देते हो, माई फन या माई फंक्शन, जो भी आप देना चाहो। इन जो ब्रैकेट्स हैं, जो प्रिंसेस हैं, इसके अलावा जो आगे करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने आर्गूमेंट्स पास करते हो। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूंगा हेलो, और इसका मैं टेक्स्ट लिख दूंगा यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इस वेरिएबल को मैं कॉल करता हूँ बैर, यहाँ पे लिखूँगा मैं कंसोल, और कंसोल के अंदर मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा हेलो। अब जैसे इसको सेव करूँगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हेलो इज़ नॉट डिफाइन, लेकिन हालांकि हमने तो हेलो को डिफाइन किया है। अब इस हेलो को गेट करने के लिए हम इसको ग्लोबली डिफाइन करना होता है, लेकिन जब हमने किसी फंक्शन के अंदर इसको लगा देना है तब इसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। अब इसको गेट करने के लिए आप फंक्शन के अंदर ही कंसोल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसको जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, कंसोल लॉग और उसके आगे वेरिएबल का नाम। अब अगर इस वेरिएबल को हमने गेट करना है तो हमने फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे माई फन, और इस तरह से आगे इसके आगे प्रिंसेस डाल देंगे, जिसे आप छोटी ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ गया हेलो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। और यहाँ ये हमारे पास आ गई लोकल वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन की है फंक्शन के अंदर, इसको हम जस्ट इस फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बाहर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इससे बाहर हमने इस्तेमाल करना है तो हम ये फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। इस फंक्शन के अंदर जो है ना ये रहेंगी, इससे बाहर इनका कोई काम नहीं। लेकिन जो आपके पास ये जो हमने टॉप पे डिफाइन किए हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको हम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हेलो आ रहा है ना, हेलो की जगह यहाँ पे मैं ग्रेटर कर देता हूँ, सेव करूँगा तो मेरे पास ग्रेटर यहाँ पे अगेन कॉल होगी। तो जो हमने ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं या ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उन्हें हम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लोकल वेरिएबल्स हैं हम उनको फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है, उससे बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की समझ आ गई कि वेरिएबल्स हमने किस तरह से डिफाइन करनी है, और उसके बाद आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की समझ आ गई। अब जब भी आपने कांस्टेंट और लेट इस्तेमाल करना तो आप यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे आप इसको लेट इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कांस्टेंट, लेट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी इसको जस्ट हम वेरिएबल ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा कॉमेंट कर देता हूँ सारे को। अब इसके नीचे आपको मैं समझाता हूँ कि केस सेंसिटिव क्या है। इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। यहाँ लिखूँ केस और सेंसिटिव, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे ए को इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे 5 के। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम देंगे ए, और इसके हम इक्वल कर देंगे 5 के। ये इसको हम कर देते हैं 7 के। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर ए को प्रिंट करवाऊँगा, सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे 7 आ गई। हालांकि ए जो है वेरिएबल उसके अंदर तो 5 भी है, लेकिन इसने जस्ट इसको क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि ये स्मॉल ए है और ये आपका कैपिटल ए है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर को कॉल करूँगा तो मेरे पास कैपिटल लेटर वाली वेरिएबल आएगी। तो इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर आपका अल्फ़ाबेट चेंज होता है, अगर कैपिटल और स्मॉल हो जाता है, अगर आप मिसाल के तौर पे एक लेटर आपने कैपिटल दिया है, दूसरा आपने स्मॉल दिया है, तो अलग अलग से वेरिएबल्स हैं। जिस तरह से स्मॉल लेटर जो है ए वाला ये अलग से वेरिएबल है, और कैपिटल लेटर जो ए है वो अलग से वेरिएबल है, और इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। सेव किया, अब इसका प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप केस सेंसिटिव को समझते हो। आपका अगर अल्फ़ाबेट चेंज होता है तो साथ में आपकी जो वेरिएबल है वो भी चेंज हो जाती है, वो अलग से एक वेरिएबल ट्रीट होती है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बाद केस सेंसिटिव क्या है। बस वेरिएबल में आपने अभी इतना ही समझना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें। अगर आपका कोई भी सवाल है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।